हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो हम पिछले बार डेराइव कर चुके हैं, लेकिन अब उसके बीच में हम कैलकुलेशन निकालेंगे पोटेंशियल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इधर है, ये बीच में एंगल थीटा बना रहा है। जैसा कि हम बताए थे, वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू होता है ई डॉट आर होता है, बताए थे ना, ई डॉट आर होता है। और वी बी माइनस वी ए का जो वैल्यू होता है माइनस ई डॉट आर होता है। आर यू गेटेड माई पॉइंट? वी बी माइनस वी ए का जो यहाँ से वैल्यू आएगा ई आर कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से डॉट प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट किए तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, यहाँ से आपका आ जाएगा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा रखें और उसके बाद क्या है माइनस आर को नीचे बुला लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों तरफ वेरिएबल हो, ये तो ये हुआ, और अगर ये वेरिएबल हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो तो आर भी वेरिएबल होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ जाएगा डीवी। ये कोई कांस्टेंट नहीं होगा, जब ये तो तब है जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तब तो इससे निकालेंगे। जब ये वेरिएबल होगा तब हम फॉर्मूला डी, इसको क्या लिख देंगे डीवी एग्जैक्टली ई कॉस थीटा को ई कॉस थीटा ही रखेंगे और इसको क्या नाम दे देंगे माइनस डी आर। तो यहां से आपका आ जाएगा ई कॉस थीटा का वैल्यू माइनस डीवी बाय डी आर। मतलब यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसका कंपोनेंट ई कॉस थीटा का क्या मतलब होता है कंपोनेंट। अब कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स डायरेक्शन में हो, ध्यान से देखिए, अगर ये x डायरेक्शन में हो तो ई एक्स लिखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहां से लिखेंगे माइनस डी वी बाय डी एक्स। एक्स में जब हो तो यहां से ये, जबकि आपको हम बता दिए थे डी आर का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये हो जाता है। डी आर का मतलब ही होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वहां से हम ये निकाल रहे हैं एक्स कंपोनेंट में है, तो इसको एक्चुअली में नाम हम देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका नाम हम देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां से ई कोस थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, फिर वाई कंपोनेंट, फिर जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में हम लाएंगे कैसे, यहां से ध्यान से देखिए डी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जैक्टली हम फिर यूज करेंगे क्या वाई में, यही चीज डी वाई, तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एग्जैक्टली यही काम हम जेड में करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका नाम हम देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स में निकालें, वाई में निकालें, जेड में निकालें। एक्स में माइनस डी वी बाई डी एक्स, वाई में माइनस डी वी बाई डी वाई, एग्जैक्टली जेड में। तो इसका हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं, जिससे आगे का प्रॉब्लम आपको अगर आए तो ध्यान से देखिए क्या किए, इसको कंपोनेंट में ब्रेक किए, और कंपोनेंट तो एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका नाम क्या देते हैं, एक्स में जब करेंगे तो
नेगेटिव साइन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z। आगे हम इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि किसी का भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट किस में होगा, x में होगा, y में होगा, z में होगा। तो x में जब निकालना हो तो माइनस डी v को डिफरेंशिएट करेंगे x में, और जब y में निकालना हो तो y में डिफरेंशिएट करेंगे, जब z में निकाला तो इरिस्पेक्टिव उसके रिस्पेक्टिव में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं जो एक इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम, उसके बाद हम देखेंगे आगे का नया कंसेप्ट। आइए क्वेश्चन इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बी दिया हुआ है, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। बनाइए, वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो जरूर बनेगा। v का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, ए समथिंग कांस्टेंट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट p। सो लेट्स फ्लो। जब इस टाइप के वेरिएबल जब रहे तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि अभी हम फॉर्मूला बता चुके थे। कंपोनेंट x में इसका अगर कंपोनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जैक्टली v क्या है, a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट का तो मल्टीप्लाई चलते रहता है। ये देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये v का वैल्यू है। एग्जैक्टली इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ध्यान से दीजिएगा कि पार्शियल, इसका नाम हम दिए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और बाकी सारा वेरिएबल x छोड़ के बाकी सारा वेरिएबल यहाँ क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए इसको डी बाई डी एक्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनस, सॉरी माइनस नहीं, हाँ माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसीलिए इसका नाम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब इसमें x छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल सिर्फ x होगा, इसीलिए इसका नाम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारा x y z तीनों वेरिएबल है, लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ x ही वेरिएबल होगा, y और z कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि इसमें x इज वेरिएबल, only x is variable, only x is variable, y and z are constant, behaves as constant। ये क्या करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये 2, अब ध्यान से देखिए, z का z के x का करेंगे तो x का x के साथ 1 हो जाता है, तो यहाँ से क्या बचेगा y। ध्यान से देखिए y और z दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का 0। और ध्यान से देखिए यहाँ x का हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं, x का x के साथ फिर वो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से z आया। तो ये क्या आया, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर एग्जैक्टली हम यूज करेंगे इसका कंपोनेंट y में, तो y में जब यूज करेंगे तो यहाँ फिर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। y का क्या वैल्यू है, a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको डिफरेंशिएट आपको करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन इसमें लगाइए, इसमें भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन लगाइए, और बाय डी वाई, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ओनली y इज वेरिएबल,
एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें सिर्फ y वेरिएबल होगा और इसमें z और x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एग्जैक्टली इसमें कांस्टेंट अगर होगा तो ध्यान से देखिए ई वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, y कंपोनेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, y सिर्फ इसमें वेरिएबल होगा, y वेरिएबल होगा। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करिएगा, तो यहाँ से y का y के साथ 1, तो यहाँ से आ जाएगा x, ये दोनों कांस्टेंट का 0 प्लस इसमें देखिए y है तो इसका y में हो जाएगा z, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए x और z क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका 0, एग्जैक्टली x और y में x, और यहाँ y और z में y का y के साथ 1, और यहाँ आ जाएगा आपका सिर्फ z। तो ये आ गया आपका क्या कौन सा कंपोनेंट आ गया, ये आ गया y। एग्जैक्टली ऐसे ही हम z कंपोनेंट निकालेंगे, तो dv पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ से dv, v का वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड। अब इसका करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, सब में -2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये सब में निगेटिव डायरेक्शन है तो सारा में -2 आपको कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आप कीजिएगा, जेड का इसमें कीजिएगा तो 0, क्योंकि एक्स वाई क्या हो जाएगा, ओनली जेड इज वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट। एक्स वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक्स वाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का 0, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका y और इसका हो जाएगा आपका x। एग्जैक्टली आपको सारा निकल गया, x का निकल गया, y का निकल गया, तो हम टोटल निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, Ex प्लस Ey प्लस Ez। x का ये आया, ध्यान से देखिए, अब पुट द वैल्यू ऑफ x के जगह पे ये, y के जगह पे ये, z के जगह पे ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x का क्या आया था, x का आपका ये आया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, सब में -2 तो आएगा ही, तो -2 हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ -2 और क्या आया इसमें आपका, क्या आया था y प्लस जेड, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 2, तो 2 हो जाएगा 2y। एग्जैक्टली y में क्या हो जाएगा, y में -2 पहले लिख दो, और उसके बाद क्या बचा था इसमें आपका आया था x प्लस जेड। x का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 3j कंपोनेंट। एग्जैक्टली -2 इंटू k का, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या y प्लस जेड, y 0 है, z क्या है 2, तो 2 आ जाएगा सर। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट, तीनों का आपका क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से -4i, यहाँ से -6j, और यहाँ से -2 पहले से था, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ से आपका आ रहा था 2, तो यहाँ से आ जाएगा -4k। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट, किस पॉइंट पे 102 मीटर, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हुआ था y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स में ये 1 आ जाता है, तो ये 1 आएगा, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। इसमें y प्लस एक्स, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू, तो यहाँ से ये आया। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइए देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम सारा कुछ देख लिए, अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक है इक्विपोटेंशियल।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जहां पे पोटेंशियल, एक सरफेस ऐसा हो जिसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम हो तो उसी का नाम देते हैं इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल। सारे सरफेस पे उसका क्या होना चाहिए, ए सरफेस एट all points of which a surface at all the point of which same या इक्वल, सेम और इक्वल पोटेंशियल, सेम बोलिए या इक्वल मतलब सारे में बराबर हो। इसमें आप ये याद कर सकते हैं, सेम मतलब एट ए सरफेस एट ऑल द पॉइंट एट द ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके सारे पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमेशा उस लाइन पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या है, ए सरफेस एट द ऑल द पॉइंट, ए सरफेस एट द ऑल द पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, उसके सारे पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इट इज ऑलवेज perpendicular, it is always perpendicular to given surface। ध्यान से देखिए क्या हम बता रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस एट द ऑल द पॉइंट एट बीच द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज अ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए सरफेस, एक ऐसा सरफेस, ए सरफेस एट ऑल द पॉइंट, ए सरफेस एट द ऑल द पॉइंट ऑफ विच द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू equipotensial lines never intersect each other। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस, आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिए। ए सरफेस एट ऑल द पॉइंट ऑफ विच द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या करता है, कट कभी नहीं करता है। अभी हम देखे थे बी, चलिए कोई भी रहे, बी माइनस बी ए का वैल्यू हम क्या देखे थे, ई माइनस ई डॉट आर। और जब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तब ये जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है तो भी ए का वैल्यू भी बी के बराबर हो जाता है। इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
a surface at all the point at the a surface at all the point of which the same electric potential, then it is called the equipotential surface. It is always perpendicular to electric field. It is always perpendicular to electric field, and two equipotential surface never intersect each other. अगर इस पे ये इसका क्या हुआ, अब हम इस पे थोड़ा सा इसको हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। क्या हम थ्योरेटिकली इसको समझे? सरफेस एट द ऑल द पॉइंट ऑफ विच सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इट इज कॉल्ड द equipotential surface. It is always perpendicular to the electric field and two equipotential surface never intersect each other. अब हम इसको ध्यान से देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल सेम होगा। आइए देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको हम यहाँ रखें और एक सर्किल बनाए, फिर एक सर्किल बनाए, फिर एक सर्किल बनाए। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में हो। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आप हमेशा याद रखें। और एक और स्टार पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, जब भी हम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, वी मूव टू द फील्ड, देन जब भी हम उसके फील्ड में जाते हैं तो आपका पोटेंशियल, देन पोटेंशियल will be decreases। जब भी हम किसी भी फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, और अगर हम उसके डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। और जब भी हम उसके अपोजिट में जाते हैं, अपोजिट टू द फील्ड, जब हम उसके फील्ड के अपोजिट जाते हैं, देन पोटेंशियल इंक्रीजेस। यानी कि याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी हो, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर ही अगर हम जाएं, जिधर भी फील्ड जनरेट हो, तो फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे, फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड जिस डायरेक्शन में हो, अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल है वो घटता है। ध्यान से देखिए, जैसा कि आप 11th में भी पढ़े होंगे, जैसा कि एक यहाँ पे बॉल है जो कि h हाइट पे रखा गया है। ध्यान से, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर इस पे फोर्स नीचे लग रहा है mg। ध्यान से देखिए, जब नीचे mg लग रहा है और यही बॉल अगर यहां आ जाए, मतलब इसको नीचे फोर्स डाल के नीचे बुलाया जा रहा है और ये फिर से ये यहीं आ जाए, ये बॉल यहां आ जाए, तो इसका पोटेंशियल mgh से क्या किया, डिक्रीज्ड कर गया। एग्जैक्टली यही चीज हम यहां भी यूज करेंगे कि जब बॉल यहां है और बॉल को हम h हाइट से नीचे ले आए, मतलब टुवर्ड्स द फील्ड, फील्ड जिधर है उधर हम ले आए, फील्ड के डायरेक्शन में लाए टुवर्ड्स द फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल डिक्रीज्ड, बट अवे द
अवे द फील्ड इट्स पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड। जब हम इस बल्ब को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो इसका पोटेंशियल mgh से घट जाता है, जबकि हम इस बॉल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए तो इसी का पोटेंशियल mgh से बढ़ जाता है। वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे towards the field of electric field, then its potential will be decreased, but away the field of electric field, its potential will be increased। तो वही वाला काम है, बॉल को अगर हम नीचे लाएं towards the field, फील्ड के तरफ ले जाएं तो उसका पोटेंशियल हमेशा घटता है, away the field ले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है। बस ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल में हम ये देखें कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम लेते हैं, हमेशा से लिए हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा तो इसका इधर होगा, तो यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सर्कल है, इसके सारे पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के हम क्या कहें? इक्विपोटेंशियल ए सरफेस एट विच द ऑल द पॉइंट ऑफ विच द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ध्यान से देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। तो ध्यान से, ये पहला इसका सबसे बड़ा रूल है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और इसके सारे सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू, अगर ध्यान से देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ध्यान से आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेशन वी ए, वी बी और वी सी में, अगर आपसे पूछे कि बड़ा कौन सा है, अगर ऑप्शन ऐसा दिया रहे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया वी सी इज ग्रेटर देन वी ए, अब फोर्थ ऑप्शन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, वी ए, कौन सा सही होगा? जैसा कि अभी हम कंसेप्चुअली आपको बताए हैं, आप ये बताएं कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इस कंडीशन में। ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, सी ग्रेजुअली हम 3 पॉइंट आपको दिए हैं, तो ध्यान से सोचिए। या फिफ्थ ऑप्शन हम आपको दिए, वैसे दिया नहीं रहेगा, हम फिर भी दे रहे हैं, वी ए बराबर वी बी बराबर, ये ऑप्शन आप हटा दीजिए, फोर्थ 4 ही ऑप्शन बी सी, मतलब ए पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल और सी पे पोटेंशियल तीनों बराबर। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसमें ये गलत है। सबसे बड़ा, यानी कि इसमें होगा, अगर ऑर्डर है तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, ये ऑर्डर सही होगा। यानी इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको गलत दिए गए, क्योंकि ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे कि पोटेंशियल जो होता है टुवर्ड्स द फील्ड, जब फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो क्या होता है, सॉरी ये गलत, टुवर्ड्स द फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होता है? जब फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है? फील्ड के डायरेक्शन में जब भी हम जाते हैं तो उसका पोटेंशियल घट जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हो जाएगा वी ए से ज़्यादा वी बी होगा, वी बी से ज़्यादा हो जाएगा वी सी, यानी ये ऑर्डर सही है। वी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? वी सी, ए बी में सबसे ज़्यादा इसमें सी हो जाएगा, सी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सबसे कम हो जाए वी सी इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ये आपका ऑर्डर हो गया। करेक्ट ऑर्डर इज दिस वी सी, यानी कि हम ध्यान से देखिए कि
टुवर्ड्स द फील्ड जाने पे उसका पोटेंशियल घटता है, जबकि अवे, अवे ध्यान से देखिए, ये इससे तो कम से कम दूर है ना, इस चार्ज से सबसे ज्यादा दूर ये है, तो अवे तो सबसे ज्यादा ये है ना, ये तो उसके बहुत ही नजदीक है। तो टुवर्ड्स द, जब भी हम फील्ड के अपोजिट जाते हैं, फील्ड से जितना दूर रहते हैं फील्ड से, तो ध्यान देखिए जितना भी हम दूर रहेंगे उतना हमारा पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। फील्ड के अगर टुवर्ड्स द फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज्ड करता है। अवे द फील्ड जाते हैं तो उसका इंक्रीज करता है। तो ये सबसे अवे है, तो सो VC इज ग्रेटर देन, ये चारों ऑप्शन आपका गलत है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और ये बी का उससे ज़्यादा और ए का सबसे कम, यानी सबसे कम कौन सा होगा, ए सबसे ज़्यादा, बी से ज़्यादा ए और ए से ज़्यादा बी। सो सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। सो योर ऑप्शन इज VC इज ग्रेटर देन VB